चलो, अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक में जो कनेक्शंस होते हैं एटम्स के वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे कुछ नाम्स आते हैं। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की। चलो बताओ, कार्बन कितने तरह के होते हैं, क्या कहोगे? नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। हाँ, जो कार्बन का कनेक्शन होता है बेटा, उसी के बेसिस पे कुछ नाम आता है। जैसे मान लो कि कार्बन है और आपको मालूम है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसी के बेसिस पे कुछ अटैचमेंट में नाम आएगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि ये जो कार्बन है वो किसी और कार्बन से कनेक्टेड ना हो, या एक तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो। तो क्या बोलते हैं कि कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन। ठीक है, ऐसा कोई कार्बन कार्बन से अटैच ना हो या एक साइड से कार्बन से अटैच हो, इस तरह के कार्बन को बोला जाता है प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, सेकेंडरी, हाँ हाँ, ये सुना। इसकी हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन है। और ऐसा कार्बन जो तीनों तरफ से कार्बन से अटैच होता है, इसे हम नाम देते हैं टर्सरी कार्बन है। और ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से कार्बन से अटैच होता है, इसे जो नाम देते हैं, ये नाम क्या देते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। इसमें कोई दिक्कत? तो कार्बन का जो कनेक्शन है वो कितने कार्बन से अटैच है, इसी के बेसिस पे नाम आता है। डेफिनेशन क्या है कि कार्बन अटैच्ड विद नन और वन कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, कार्बन अटैच्ड विद 2 कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्सरी, एंड कार्बन अटैच्ड विद 4 कार्बन इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी। ठीक है बेटा? चलो, अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में तुमको दो, और ऐसे मैंने दे दिया, ऐसे मैंने दे दिया, ऐसे दे दिया। अब सोच के बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? प्राइमरी। प्राइमरी, गुड। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये कैसा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी, गुड। ये कैसा है, ये वाला कार्बन? टर्शियरी। टर्सरी। ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी। नहीं, इसको देखो, इसका अटैचमेंट केवल एक ही कार्बन से है, और जो एक ही कार्बन से ये कार्बन भी प्राइमरी है। इस कार्बन का अटैचमेंट कैसा है? सेकेंडरी। नहीं, इसको देखो, ये भी केवल एक ही कार्बन से अटैच बेटा, और जो एक ही कार्बन से अटैच है इसे भी जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? प्राइमरी है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा कार्बन के थ्रू दिखाऊं तो ये है क्या, ओरिजिनली ये CH3 है, ये आगे CH2 है, इसके आगे वाले कार्बन पे यहाँ मैंने CH3 लगा रखा है, और यहाँ मैंने ये CH3 लगा दिया। रिप्रेजेंटेशन में लास्ट क्लास में दिखाया था। अब खुद सोचो कि ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक ही तो कार्बन से अटैच है ना, 3 तो हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, कार्बन का कनेक्शन एक ही कार्बन से है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी है। इस कार्बन के बारे में सोचो, हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, इसको नाम क्या देना है? सेकेंडरी है। इस कार्बन के बारे में देखो, इधर एक कार्बन, एक इधर कार्बन, कार्बन 3 है, इसको क्या दिया? टर्सरी। और इस कार्बन को, ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी प्राइमरी है। और इसको देखें, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, तो ये भी प्राइमरी है। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन तो हो सकता है बच्चा बड़े आराम से देख लेता है, लेकिन बॉन्ड लाइन में थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी है, ये 2 से अटैच है सेकेंडरी है, ये 3 से अटैच है टर्सरी है, ये भी 1 से अटैच है प्राइमरी, ये भी 1 से अटैच है प्राइमरी। बना लोगे? जी सर। यस सर। तो सोच के बताओ, इसमें गलती अगर कभी कराना हो तो कहाँ से कराएगा? बच्चा तो कार्बन हाइड्रोजन यही लेगा। ठीक है, तो गलती कहाँ से होती है? कोई दूसरे एटम, ग्रुप ऑफ एटम लगे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कभी ऑक्सीजन लगा के क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, OH ग्रुप लगा दे, कभी NH2 ग्रुप लगा दे, मतलब नाइट्रोजन लगा के बना दे, कभी सल्फर लगा के बना दे, SH SR ऐसा कुछ लगा दे। तो ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन कह दिया है कि कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन, मतलब हमारा सारा फोकस कार्बन के ऊपर है, बॉन्ड के ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ भी क्या बोला मैंने कि कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन, यहाँ भी क्या बोला? कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन, यहाँ क्या बोला? कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन। मतलब हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, हमारा फोकस इस बात पे नहीं है बॉन्ड बने हुए हैं। नॉर्मली बच्चा दिमाग में क्या रखता है कि एक बॉन्ड मतलब प्राइमरी है, 2 बॉन्ड मतलब सेकेंडरी है, 3 बॉन्ड मतलब टर्सरी है। ठीक है, तो बॉन्ड नहीं देखना है कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, हमें ये देखना है कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। याद रहेगा? क्योंकि इसमें गलती जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब कुछ लगा देगा। जैसे मान लो ऐसे मैंने क्वेश्चन बना दिया, ऐसे मैंने क्वेश्चन बना दिया, यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, और यहाँ मान लो मैंने OH ऐसे लगा दिया, यहाँ मान लो मैंने ऐसे करके यहाँ पर Cl लगा दिया, ऐसे कुछ बना दिया। चलो सोचो, इस कार्बन के बारे में सोचो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक, गुड। तो ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, बॉन्ड तो 3 है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो बॉन्ड के बेसिस सोचो, बच्चा बोलेगा टर्सरी है, लेकिन चूंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी है।
कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 2, तो इसको क्या बोलना है? सेकेंडरी है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 3 हाँ, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन टर्सरी है। ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 से सेकेंडरी हाँ 2, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। ये कितने से अटैच है? 1 एक, ये प्राइमरी हो गया। ये कितने से अटैच है? 1 से ये भी प्राइमरी हो गया। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन। नन क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लो CH4 हो गया, मीथेन हो गया, CCl4 हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना हो, तो कभी कभी उसी को हम सुपर प्राइमरी बोल देते हैं। तो सुपर प्राइमरी कोई नई चीज नहीं है, सिंपल प्राइमरी का ही केस है। तो कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन तो कार्बन। सर जो हाँ बताओ। किसी से अटैच नहीं होगा तो उसको सुपर प्राइमरी उसको प्राइमरी बोलोगे, कभी कभी इसको सुपर प्राइमरी बोल देते हैं। जैसे मान लो मीथेन है, तो मीथेन में ये कार्बन क्या है? किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको भी प्राइमरी ही बोलना है। बस इसमें कभी नाम देते हैं कि सुपर प्राइमरी है। जैसे CCl4 है, तो ये कार्बन क्या है? किसी और कार्बन से अटैच नहीं, इसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी है या सुपर प्राइमरी। तो अगर हाइड्रोकार्बन के टर्म्स में देखा जाए तो मीथेन ही एक ऐसा है जो किसी और कार्बन से अटैच नहीं होगा। अदरवाइज कुछ भी और होगा हाइड्रोकार्बन में, ये कार्बन से अटैच होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन बोलते हैं कार्बन अटैच विद नन और वन कार्बन is called as primary. Carbon attached with 2 carbon is called as secondary. Carbon attached with 3 carbon tertiary, and carbon attached with 4 carbon is quaternary. कोई दिक्कत? चल, अब एक दूसरा जो नाम आता है बेटा, वो नाम आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। नाम क्या आता है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो कार्बन तुमने 4 बनाए, तो ये प्राइमरी कार्बन पे इन जगहों पे उसमें कुछ आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे सेकेंडरी पे यहाँ कुछ आ सकता है, टर्सरी पे यहाँ कुछ आ सकता है, लेकिन क्वाटरनरी पे इसमें चारों तरफ कार्बन का अटैचमेंट हो चुका है। और जो चारों कार्बन अटैचमेंट हो चुका है, तो क्या इस कार्बन कोई और एटम ग्रुप ऑफ एटम आ सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे आ सकता है, प्राइमरी पे आ सकता है, सेकेंडरी पे आ सकता है, टर्सरी पे आ सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? कार्बन। कि कार्बन किस तरीके का है? कार्बन अगर प्राइमरी का है, कार्बन अगर सेकेंडरी नेचर का है, कार्बन अगर टर्सरी नेचर का है। प्राइमरी कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन, इसे नाम देते हैं टर्सरी हाइड्रोजन है। बस में आ गई। तो यहाँ पे क्या बोला था? कार्बन अटैच विद कार्बन, ये बोला था कार्बन अटैच विद 2 कार्बन, और इसे बोला था कार्बन अटैच विद 3 कार्बन। प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन है। इसमें कोई दिक्कत? फिर से बोल रहे बेटा, प्राइमरी कार्बन से अटैच नंबर नहीं गिनना है, ठीक है, बॉन्ड नहीं गिनना है, हमें देखना है कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, उसके बेसिस पे ये जो आया है और इस पे कितने हाइड्रोजन है वो देखना है। मान लो कि मैं तो एग्जांपल ये दे दूं, ये दे दूं, अब सोच के बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है और इस पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, इसका नेचर कैसा है? प्राइमरी है ना? सेकेंडरी। हाँ, यहाँ पे नंबर, सॉरी सर, हाँ सर, प्राइमरी नंबर में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 गुड। यहाँ पे नंबर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 गुड। यहाँ नंबर में हाइड्रोजन कितने हैं? 1 यहाँ नंबर में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ नंबर में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीथेन को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब प्राइमरी की मैक्सिमम लिमिट क्या है कि 3 हाइड्रोजन हो सकता है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हाइड्रोजन हो सकता है। सेकेंडरी की मैक्सिमम लिमिट है कि 2 है, यहाँ और यहाँ हो सकता है। और टर्सरी की मैक्सिमम लिमिट है 1 है, यहाँ हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट है, हम इस हाइड्रोजन को हटा सकते हैं और यहाँ कोई दूसरा एटम ग्रुप ऑफ एटम भी ला सकते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, यहाँ कर दूं Cl, यहाँ कर दूं OH, ऐसा लगा दूं। अब सोच के बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये तो प्राइमरी है, ये कार्बन जो है वो कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? सेकेंडरी है। सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है या 2 है? 1 है सर। 1 है। तो इसका तो वही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, उसी हाइड्रोजन को हटा के तुमने OH लगा रखा है। एक हाइड्रोजन वैसा ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन आ गया है, OH आ गया है।
यहाँ पे सोचो ये कार्बन टर्सरी है, कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लेकिन क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं सर। तो इसका मतलब उसी टर्सरी हाइड्रोजन को तुमने हटा दिया है और उसी की जगह तुमने क्या कर दिया है, Cl लगा दिया है। तो कभी कभी अच्छे क्वेश्चन जी सर। करता है, वो पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ और टोटल नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन बताओ। इस तरह यहाँ कह देगा टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ और टर्सरी हाइड्रोजन बताओ। तो जनरल पिक्चर में क्या करता है बच्चा कि मल्टीप्लाई करता है, कि प्राइमरी का मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन, सेकेंडरी का मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन, टर्सरी का मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन। तो ये कहानी वहां सही होता है जब तक कहानी में केवल हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे मान लो यही है जिसमें केवल हाइड्रोजन कार्बन है, यहाँ बैठ जाएगा कि प्राइमरी मतलब 1 2 3 कार्बन है और सबके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब क्या हो गया 9। सेकेंडरी एक ही है इसका मतलब 2 और टर्सरी भी एक ही है इसका मतलब 1। हाइड्रोकार्बन बैठ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर इसको देखोगे तो ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन, ये सेकेंडरी बता ही दिया तुमने, ये कार्बन टर्सरी है। अब सोचो कि यहाँ तो प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन है, तो 9 हाइड्रोजन तो हो गया। लेकिन यहाँ सेकेंडरी में केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन तो नंबर 1 बोलना है और टर्सरी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब नंबर 0 बोलना है। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, कि प्राइमरी का मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, सेकेंडरी का मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें और टर्सरी का मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दें। याद रहेगा? यस सर। चलो अब जो बात आती है बेटा वो किसकी आती है, वो आती है टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड इसकी, तो बताओ अल्काइल हैलाइड किसको कहोगे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अगर कभी हैलोजन होता है तो इसको हम नाम देते हैं, और नाम क्या देते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब अगेन वही कार्बन और कार्बन का अटैचमेंट, उसी की बेसिस पे यहाँ भी नाम आएगा। ठीक है, वो नाम क्या आएगा कि अगर ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है तो इसको बोलना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर ये कार्बन तुम्हारा सेकेंडरी कार्बन है तो इसके ऊपर हैलोजन है तो क्या बोलना है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर ये कार्बन टर्सरी कार्बन है और इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो इसको जो नाम देना है वो क्या बोलना है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। याद रहेगा प्राइमरी कार्बन कौन सा है, अटैच्ड विद नन और 1 कार्बन, सेकेंडरी मतलब अटैच्ड विद 2 कार्बन और टर्सरी मतलब अटैच्ड विद 3 कार्बन। यही है ना? 3 कार्बन। तो इसका मतलब जी सर। एग्जांपल से समझाऊं, मान लो मैंने ऐसे ले लिया 4 कार्बन, हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब एक बार मैं Cl को यहाँ लगा रहा हूँ, एक बार Cl को यहाँ लगा रहा हूँ, एक बार Cl को यहाँ लगा रहा हूँ और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब सोच के बता बेटा ये जो पर्टिकुलर कार्बन है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? प्राइमरी। प्राइमरी है। तो इस अल्काइल हैलाइड का नेचर भी क्या हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इस कार्बन का नेचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। 3 कार्बन। टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि प्राइमरी किसको कहना है, सेकेंडरी किसको कहना है, टर्सरी किसको कहना है। याद रहेगा? जी सर। यस सर। चलो इसके बाद जो बात आता है उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, चलो बताओ अल्कोहल क्या होते हैं? हाँ किसको कहोगे कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है OH, और जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच OH होता है तो इसी को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, अल्कोहल है। तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन अगेन सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी या प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन है, अगेन ये कार्बन टर्सरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन से अगर अटैच OH है इसको बोलना है प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच OH है इसको बोलना है सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर टर्सरी कार्बन से अटैच OH है इसको बोलना है टर्सरी अल्कोहल है। याद रहेगा? जैसे मान लो अगेन एग्जांपल ले लो कि 4 कार्बन हमने ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। अब सोचो यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब सोच के बताओ कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल। हाँ प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल। ये कैसा है, वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये कैसा है, टर्शियरी अल्कोहल। हाँ टर्सरी। टर्शियरी अल्कोहल।
अल्कोहल। अटैचमेंट प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए कि किसे प्राइमरी बोलना है, जी सर। किसे टर्सरी बोलना है, क्योंकि यही सब आगे रिएक्शन में आने जी वाले हैं। सर। जैसे हो सकता है तुमने नाम सुना होगा लुकास रिएजेंट, नाम सुना है? जी सर। यस सर सुना है। लुकास रिएजेंट होता क्या है कि अल्कोहल का टेस्ट होता है कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि यार अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी कहते किसको है, ठीक है। इसलिए इस सेगमेंट का जो नाम दिया है मैंने वो जी क्या सर। है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो प्रॉपर तरीके से कुछ टर्म्स होते हैं बेटा वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जी। टर्म्स में क्या क्या आया कि टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या होता है। अब जो नाम आता है वो नाम आता है जी टाइप्स सर। ऑफ अमीन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ अमीन। अमीन नाम सुना है? अमीन्स यस सर। बताओ यस सर। ये क्या होते हैं? अब नाइट्रोजन, अब इसमें क्या देखना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन देख, और यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ एक खास चीज ये है कि कार्बन के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी नाइट्रोजन के ऊपर है कि नाइट्रोजन कितने साइड से कार्बन से अटैच है, इसके बेसिस पे ये नाम आता है। और समझ में आ गई? जैसे नाइट्रोजन अगर एक ही तरफ से कार्बन से अटैच, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन अटैच है, ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन है। और अगर तीनों तरफ कार्बन अटैच है, तीनों तरफ कार्बन अटैच है, इसको बोलते हैं टर्सरी। याद रहेगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। इसी तरह ये कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन की एक तरफ प्राइमरी है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन सेकेंडरी है, और नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है तो टर्सरी है। डेफिनेशन क्लियर है? सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर नाइट्रोजन के बगल में टर्शरी हो या हाँ सेकेंडरी नहीं, हो उससे इस पे कोई तो। फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यही ले लिया, यहाँ ले लिया, मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया, ऐसे मैंने बना दिया। और सोचो इस नाइट्रोजन की कितनी तरफ कार्बन है? एक तरफ कार्बन, है। ये भी प्राइमरी है। इस नाइट्रोजन के जी सर। एक तरफ कार्बन है, दो तरफ। हाँ, इसके भी नाइट्रोजन की कितनी एक तरफ एक एक ही तरफ कार्बन है। तो ये कार्बन जरूर प्राइमरी है, ये कार्बन जरूर सेकेंडरी है, ये कार्बन जरूर टर्सरी है, लेकिन ओवरऑल तीनों के तीनों जो अमीन है, तीनों के तीनों अमीन प्राइमरी अमीन है। याद रहेगा? प्राइमरी अमीन है। तो कार्बन भले ही तुम्हारा जी सर। प्राइमरी टर्सरी है, इससे मतलब नहीं है। कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसा भी जी है, सर। इससे मतलब नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि नाइट्रोजन के जी सर। कार्बन अटैच है। अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन अटैच है तो प्राइमरी है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी है, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन अटैच मतलब टर्सरी है। याद रहेगा? ठीक है। जैसे मान लो इसका खासकर साइक्लिक अमीन में थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब बताओ ये सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, टर्सरी अमीन है? सेकेंडरी है। कभी ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन लेके ऐसे कर दे डराने के लिए, मान लो एक और रिंग बना दे। अब बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? टर्शरी। टर्सरी है। कभी ऐसे बना दे, यहाँ मान लो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे NH2 लगा दे, तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? प्राइमरी है। प्राइमरी है। तो वही तुमसे कह रहा हूँ, नाइट्रोजन के कितनी तरफ कार्बन अटैच है उसके बेसिस पर हमको नाम देना है। अगर एक तरफ अटैच है तो प्राइमरी है, अटैच है तो सेकेंडरी है, और तीन तरफ अटैच मतलब टर्सरी है। डेफिनेशन क्लियर है? टर्शरी। जी सर। उसके बाद जो बात आता है बेटा, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अमाइड। नाम क्या आता है? टाइप्स ऑफ अमाइड। अमाइड। अमाइड क्या होते हैं? अब देखो ये CO, ठीक है, CO ये वाला जो अटैचमेंट होता है इसको अमाइड बोलते हैं। अगेन नाइट्रोजन के बेसिस पे CO लगाते हुए अगर तुमने ये की बात कर दी है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइड है। ये क्या है? प्राइमरी अमाइड। अगर एक रिपीट कीजिए थोड़ा। NCH ऐसे कर दिया तो ये सेकेंडरी अमाइड है। और अगर नाइट्रोजन के तीनों कार्बन है लेकिन एक CO वाला है तो इसको जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? टर्सरी अमाइड है। याद रहेगा? फिर से बोल रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन है तो नाम क्या देना है? प्राइमरी है। अगर प्राइमरी अमाइड। कार्बन है तो सेकेंडरी है। अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है तो टर्सरी है।
लेकिन इंपॉर्टेंट CO वाला है, CO वाला है, इसको नाम देना है अमाइड। लेकिन कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल है तो इसको नाम देना है अमीन। फिर से बोल रहे हैं, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल अमीन, कार्बन का डबल भी हो सकता है, कार्बन का ट्रिपल भी हो सकता है। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो भी वही है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी वही है, बेंजीन आ जाए तो भी वही है। मतलब कार्बन वाली बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कभी ऐसे हो जाए, ये मैंने बेंजीन बना दिया और बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये भी जो कैटेगरी आएगी वो अमीन की कैटेगरी आएगी। नाइट्रोजन के एक ही तरफ कार्बन है, और जो नाइट्रोजन के एक ही तरफ कार्बन है तो नाम क्या देना है, ये भी प्राइमरी अमीन है। याद रहेगा। तो अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन है, देखिए वो सिंगल बॉन्ड वाला हो चाहे डबल बॉन्ड वाला हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला है कार्बन कार्बन का, तो कार्बन कार्बन के लिए नाम देना है अमीन। लेकिन अगर एक CO वाला है, CO वाले के लिए नाम क्या देना है बेटा, अमाइड। याद रहेगा। जी सर, जी सर, याद रहेगा बिंदु। जी सर। आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर एक तरफ CO वाली बात कर रहे हैं बेटा तो अमाइड की बात करनी है, ठीक है, और कार्बन कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल की बात कर रहे हैं तो अमीन की बात करनी है। चलो, जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में दिखाऊं और ऐसे। सर एक सेकंड, हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर मैं एक सेकंड दोबारा ज्वाइन करूं, क्योंकि थोड़ी आवाज वो हो रही है, मतलब धीमी हो गई एकदम से। हाँ ठीक है। एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करती हूँ, एक सेकंड सर। अब जा रही है आवाज। हेलो। अब जा जी रही सर, आ रही है अब। है? जी हाँ, सर। हम अमाइड की बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर, अब इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है, टर्सरी अमाइड है। प्राइमरी। प्राइमरी, गुड। अब इसको बोलो बेटा, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। टर्शरी। टर्सरी। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी। प्राइमरी। बस में आ गई। तो ये जो प्राइमरी वाला टर्म्स है, सेकेंडरी वाला टर्म्स है, टर्सरी वाला टर्म्स है, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बैठाओ। एक टर्म जी सर। एक जगह यूज होगा टाइप्स ऑफ कार्बन में, एक जगह टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में, एक जगह यूज होगा टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में, टाइप्स ऑफ अल्कोहल में, एक जगह यूज होगा टाइप्स ऑफ अमीन में, और एक जगह यूज होगा टाइप्स ऑफ अमाइड में। अमाइड में। दिक्कत। नो सर। अब इसकी जो बात आती है बेटा, वो बात आती है कुछ कॉमन पोजीशन की। कॉमन पोजीशन की, इस तो मैंने सुना होगा अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन, नाम सुना है। जी सर। जैसे मान लो एक रिएक्शन आता है जिसका नाम तुमने हो सकता है सुना हो, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बोलेंगे, वहां बोलने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। हो सकता है तुमने नाम सुना होगा कैनिजारो रिएक्शन, तो उसमें बोलने वाले हैं एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो कहने का मतलब ये जी सर। एलिमिनेशन, इसमें कभी कभी बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन है, कभी बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन, बोलेंगे गामा एलिमिनेशन है। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा पोजीशन होते क्या है। बस में आ गई। जी सर। अब समझो बेटा ये है क्या चीज। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं होता है, जैसे मान लो हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो ये सब लगे हुए हैं, तो ये जिससे डायरेक्टली अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा है। उसके बाद बोलते हैं बीटा है, फिर बोलते हैं गामा है। हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा है। फिर बीटा है, फिर गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में CO होता है, जैसे मान लो एल्डिहाइड आगे पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएंगे, ठीक है, एसिड हैलाइड दिखाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड दिखाएंगे, एस्टर दिखाएंगे, अमाइड दिखाएंगे। हो सकता है नाम तुमने सुना होगा, सुना है। जी सर। तो इसका मतलब कभी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ये सब होते हैं। ये जो CO वाला कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं जीरो कार्बन है। इसके बगल में बोलते हैं अल्फा है, इसके बगल में बोलते हैं बीटा है, इसके बगल में बोलते हैं गामा है।
तो जहां CO लगा होता है उसकी कहानी 0 से चालू होती है, लेकिन जहां CO लगा हुआ नहीं होता है उसकी कहानी अल्फा से चालू होती है। याद रहेगा? जी सर। गुड। अब ये भी दिमाग में रखना है कि इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी हो सकता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, कभी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव दिख जाए, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव दिख जाए, तो उससे परेशान नहीं होना है। कभी हो सकता है कभी यहाँ डबल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, उससे परेशान नहीं होना है। CO से CO वाले कार्बन को 0, इसके बगल में अल्फा, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, फिर बीटा, फिर गामा। इस तरह यहाँ पे ये तुम्हारा डबल बॉन्ड भी लगा सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकता है, सकता है, उसके चक्कर में परेशान नहीं होना है। पॉजिटिव चार्ज लगा दे, नेगेटिव लगा दे तो भी परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। अब सोचो इस कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा। कौन सा है? ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, क्या बोलना है? हाँ, अल्फा। ठीक है, इसको बताओ, इसको क्या नाम दोगे? बताओ, ये भी डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच का नाम क्या है? अल्फा है। ठीक है, अब अल्फा के बगल में ये कौन सा हो गया? बीटा। अल्फा के बगल में ये कौन सा हो गया? बीटा। इसके बगल में कौन सा हो गया? गामा। तो मिनिमम पोजीशन को पकड़ना है, भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसा सोचना है। मिनिमम पहले अल्फा अल्फा, फिर बीटा बीटा, फिर गामा गामा। ठीक है, जैसे मान लो कभी ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन लगा दिया, नाइट्रोजन लगा के ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे। इस तरह से मान लो यहाँ पे हम नाइट्रोजन ले लें और इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें। इसी तरीके से मान लो हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं सल्फर लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं, ऐसे बना दे। अब इसके बेसिस पे अगर तुमसे पूछ ले कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, गामा है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। इसमें जाके क्वेश्चन बना दे, और इसमें जाके क्वेश्चन बना दे तो मान लो ऐसे बना दे, यहाँ CO लगा दे, इस तरीके से मान लो ऐसे कर दे, यहाँ पे तुम्हारा CO, यहाँ O लगा दे, ठीक है, ऐसे कर दे, यहाँ पे मान लो ऐसे कर दे, ये CO और ये तुम्हारा OH यहाँ लगा दे, डबल बॉन्ड ऐसे बना दे। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी लगाकर क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मान लो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे तुम्हारा CO, इधर तुम्हारा मान लेते हैं ऐसे बना दिया, यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा अटैचमेंट में ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे, यहाँ पे मान लो हम यहाँ पर यहाँ OH लगा दें, ऐसे कर दें। इसी तरीके से हो सकता है ऐसे बना दे, ऐसे बना दे। इस CO लगाने के बाद कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर OH लगा दिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, तो ये कुछ अटैचमेंट की बात कर सकता है बेटा, मतलब ये कुछ अटैचमेंट की बात कर सकता है, और इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछना हो, इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा 0, कौन सा अल्फा, कौन सा बीटा, कौन सा गामा, बना लोगे? चलो करो, करके देखो, एनालाइज करो, सोचो। पहचानो। पहचानो पहचानो, आराम से पहचानो, कनेक्शन समझो। हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली चालू होगा अल्फा बीटा फिर गामा। लेकिन अगर CO से अटैच है तो पहले क्या होगा? 0, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। इन्हीं को देखना है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन वाला है, डायरेक्टली नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन वाला है, सल्फर वाला है, मतलब ये वाला केस है। ये CO वाला है, 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 यहाँ क्या है? CO वाला है, ये वाला केस है। ठीक है, अब कभी कोई बच्चा परेशान हो सकता है कि सर OH वाले को पकड़े, CO वाले को पकड़े, तो आगे नोमेनक्लेचर में दिखाएंगे प्रियोरिटी, कीटोन की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये मेन होगा। अब इसको रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ना है। चलो सोचो, बताओ। तो नाइट्रोजन के आगे ये कौन सा हो गया? अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, इधर चलो ये भी क्या है? बीटा, ये अल्फा, ये बीटा।
इधर आ जाओ, अल्फा अल्फा अल्फा, ये हो गया बीटा बीटा, और ये बीटा, ये कौन सा हो गया गामा, ये कौन सा हो गया गामा। यहाँ अल्फा अल्फा अल्फा, ये कौन सा है बीटा बीटा, ये कौन सा है गामा। ये कौन सा कहोगे, जीरो, ये अल्फा ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तो बनेगा। इधर से आ जाओ कि कौन सा है, जीरो अल्फा बीटा गामा, ये बना लोगे। अगर इसकी बात करें तो हम बात करेंगे डेल्टा की, डेल्टा की नॉर्मली बात करता नहीं है, तो बीटा गामा की बात करेंगे। ये कौन सा है, जीरो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इसकी बात करें, जीरो अल्फा बीटा गामा, ये जीरो अल्फा बीटा गामा, इसे बना लोगे। इसकी बात करें कि कौन सा है, डायरेक्ट अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, ये गामा, ठीक है, ये गामा। ये कौन सा हो गया, डेल्टा। इसकी बात करें, जीरो, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा और ये गामा, पहचान लोगे। चलो फिर आज की क्लास यही रोकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अटैचमेंट को देखो, और अटैचमेंट को देखने के बाद अगर कोई डाउट्स आता है तो प्रॉपर तरीके से मेरे से पूछ लो। और जो बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि ऑनलाइन 1-to-1 मेरे से पढ़ें, ठीक है, या कम बच्चों की बैचेस में पढ़ाई करें ऑनलाइन, ठीक है, तो चाहे तो मेरे से जुड़ सकते हैं।